देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवाधिदेव 1008 श्री चंद्रप्रभ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। श्रवण कुल तिलक प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में, अर्पित करते हैं अपनी प्रणति और भाव बनाते हैं कि हम सबकी भी हो उन्नति। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्या मेरा है क्या पाना है, कैसे हो जीवन उद्धार। गुणायतन में आओ बंधु, यहाँ सत्य का हो दीदार। बंधुओं, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की वरदानी छाव में एवं पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से निर्मीयमान तीर्थ गुणायतन वह तीर्थ होगा जहाँ आने पर हम सबका जीवन होगा चमत्कृत, चेतना होगी परिष्कृत और मन होगा झंकृत। अतः इस महनीय कृति को पूर्ण होने में आप सभी योगदान दें और इतिहास की रचना में अपना सबल निमित्त बने। हमें प्रसन्नता है कि गुणायतन से आज भी कुछ लोग संबद्ध हुए हैं। मैं उनके नामों की उद्घोषणा करूंगा और भाव रखूंगा कि आप करतल ध्वनियों से उनका अभिवादन अवश्य करें। स्वर्णदान के रूप में गुणायतन से जुड़कर जिन्होंने अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है, श्रीमती शारदा जी जैन पुत्र आदित्य जी जैन मुरैना से करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। कुमारी अदविका जैन सुपुत्री गौरव जैन गुना से करतल ध्वनियों का क्रम निरंतर जारी रहे। बंधुओं, निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं श्री दीपक कुमार जैन आमलापुरम ईस्ट गोदावरी से। वे अगर यहाँ उपस्थित हैं तो आएंगे और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। श्री दीपक कुमार जी जैन आमलापुरम ईस्ट गोदावरी। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान राजीव जी रारा सुनील जी रारा डाल्टनगंज से। और इन्हीं के साथ मैं सम्मानकर्ता के रूप में आमंत्रित करूंगा श्रीमान कपूर चंद जी कोटा। निर्माण मित्र के रूप में जो आज संबद्ध हुए हैं श्री दीपक कुमार जी जैन आमलापुरम ईस्ट गोदावरी। और सम्मानकर्ता के रूप में आमंत्रित है श्रीमान कपूर चंद जी कोटा एवं श्रीमान राजीव जी सुनील जी रारा डाल्टनगंज से। स्तंभ के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं श्रीमती विनया उदय बाबू शाह स्वर्गीय उदय बाबू रतनचंद शाह पुणे से। करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। वे यहाँ उपस्थित हैं तो आएंगे एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। श्रीमती विनया उदय बाबू शाह स्वर्गीय उदय बाबू रतनचंद जी शाह पुणे से शीघ्रता करेंगे। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान प्रेमचंद जी संध्या जी उपकार एजेंसी सागर से। सूत्रधार से ट्रस्टी के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं श्री ओम प्रकाश सरावगी श्रीमती पुष्पा देवी सरावगी श्री अभिषेक सरावगी श्रीमती रिंपा सरावगी तनिष्क सरावगी मेहर सरावगी सिलीगुड़ी से। करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। बंधुओं, वे यहाँ उपस्थित नहीं हैं लेकिन हमारे करतल ध्वनियों से अभिवंदना वहाँ अवश्य पहुँचे। संस्थापक सदस्य के रूप में ही गुणायतन से संबद्ध हुए हैं श्री विनम्र गोयलिया श्रीमती मोनिका गोयलिया श्रेया गोयलिया ईशा गोयलिया क्यूपर्टिनो कैलिफोर्निया यूएसए से। वे अगर यहाँ उपस्थित हैं तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। वे पूज्य गुरुदेव के चरणों में आके नमोस्तु निवेदित करेंगे। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूँगा श्रीमान प्रेमचंद जी संध्या जी उपकार एजेंसी। संस्थापक सदस्य के रूप में आज संबद्ध हुए हैं श्री विनम्र गोयलिया श्रीमती मोनिका गोयलिया श्रेया गोयलिया ईशा गोयलिया क्यूपर्टिनो कैलिफोर्निया यूएसए से। और सम्मानकर्ता के रूप में आमंत्रित हैं श्रीमान प्रेमचंद जी संध्या जी उपकार एजेंसी। सम्मान की श्रृंखला के बाद अब हम सभी चलते हैं पूज्य शुल्लक श्री सुभग सागर जी महाराज के श्री चरणों में और निवेदन करते हैं, हे महाराज श्री, जिस प्रकार आज सूत्रधार के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं श्रीमान कैलाश चंद जी किरण जी पाटनी
जिनकी आज वर्षगांठ भी है, 50वीं वर्षगांठ है, मैं चाहूंगा कि वे आएंगे और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान सुरेश जी आशा जी विनायका हजारीबाग से। क्या नाम है इनका? श्रीमान कैलाश जी किरण जी पाटनी, जिनकी आज 50वीं वर्षगांठ है, वे आएंगे, सपरिवार आएं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। श्रीमान कैलाश जी किरण जी पाटनी, सीए धीरज जी पाटनी सपरिवार आएंगे और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। और सम्मानकर्ता के रूप में मैं आवाज दे रहा हूं श्रीमान सुरेश जी आशा जी विनायका हजारीबाग से। और बंधुओं, सम्मान की श्रृंखला के बाद हम सभी चलते हैं पूज्य शुल्लक श्री सुभग सागर जी महाराज के चरणों में। ओम। इसमें नहीं। बंधुओं, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष की दशलक्षण में पूज्य गुरुदेव पूज्य मुनि संघ के सानिध्य में बृहत श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन होने जा रहा है। हम जो भी अपने जीवन का परिष्कार करना चाहेंगे, अपने जीवन को संस्कारों से भरना चाहेंगे, वे इस शिविर में अवश्य भाग लें और गुणायतन कार्यालय से संपर्क करें। सम्मान की श्रृंखला के बाद हम सभी चलते हैं पूज्य शुल्लक श्री सुभग सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, जिस प्रकार युगादि में भरत चक्रवर्ती ने भगवान आदिनाथ के चरणों में प्रश्न पूछकर सबको समाधान की राह दिखाई थी, उसी प्रकार निवेदन है कि हे महाराज श्री, आप भी ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से हम सबको समाधान प्रदान कराएं। इच्छामि महाराज। नमोस्तु महाराज जी। प्रथम ऑनलाइन प्रश्न के रूप में अशोक कुमार गांधी उत्सव 16 अहमदाबाद से पूछ रहे। नमोस्तु महाराज जी, कहा गया है कि सुख हो मगर शांति ना हो तो समझ लेना कि आप सुविधा को गलती से सुख समझ रहे हो। तो महाराज जी, सच्चा सुख किस में है, सुविधा में या संतोष में? समाधान कीजिए। नमस्कार। बहुत अच्छा वाक्य है। सुख हो और शांति ना हो तो समझना आप भ्रमवश सुविधा को सुख मान रहे। आपने पूछा है सच्चा सुख किस में है, सुविधा में या संतुष्टि में? देखिए, बिल्कुल यथार्थ बात है। सुख क्या है और शांति क्या है, इन दोनों शब्दों को देखें। सुख और दुख ये दो शब्द हैं। इसका मतलब है सुख, ख यानी इंद्री, जो हमारी इंद्री चेतना को सु यानी अच्छी लगे उसका नाम है सुख, और जो हमारी इंद्री चेतना को प्रतिकूल संवेदना दे उसका नाम है दुख। तो इस अर्थ में हम देखें तो हमारे सुख दुख का संबंध हमारी इंद्री चेतना से है और हमारी इंद्री चेतना का नियंत्रण हमारे मन के पास है। तो जो हमारे मन के अनुकूल होता है उसे हम सुख मान लेते हैं, और जो मन के प्रतिकूल लगता है उसे लोग दुख समझने लगते हैं। तो ये सुख दुख की परिणति है। लेकिन शांति वह परिणति है जहाँ कोई इच्छा ना हो, जहाँ कोई आकुलता ना हो, जहाँ कोई विकार ना हो, जहाँ कोई विकल्प ना हो। शांति के लिए किसी आलंबन की जरूरत नहीं है। सुख और दुख के लिए आलंबन की जरूरत है। मन में संतुष्टि आ जाए तो शांति है। इसलिए बहुत सही वाक्य है कि सुविधा में सुख नहीं, संतुष्टि में सुख है। इसलिए सुविधाओं का आलंबन लेना भी है तो लो, पर उसे एक अस्थायी आधार मान करके चलो। ये बात हृदय में बांध लो कि सुख का मूल संतोष है। महेंद्र जैन पाटनी हरदा से नमस्तुपूर्वक पूछ रहे। हमेशा कहा जाता है पुण्य गाढ़ा करे। महाराज जी, पुण्य मापने का पैमाना क्या है, कितना गाढ़ा हुआ, कैसे जांच करेंगे? नमस्ते। बहुत अच्छा सवाल है। पुण्य को गाढ़ा करे, और पुण्य को गाढ़ा करने का
रास्ता क्या है और उसका पैमाना क्या है, थोड़ा मैं जोड़ रहा हूँ प्रश्न में। देखिए, लोक में कोई चीज़ गाढ़ी करनी होती तो आप लोग क्या करते हैं? बोलो, दूध को गाढ़ा करने के लिए क्या करते हो? औटाना पड़ता है ना। इसका मतलब औटाने की क्रिया का मतलब क्या? वही चीज़ आँच पे चढ़ाकर बार बार घोंटते रहो, है ना। तो पुण्य को प्रगाढ़ करने का भी यही एकमात्र तरीका है कि पुण्य की क्रियाओं को प्रबलता से, प्रमुखता से करते रहो, करते रहो, करते रहो, बार बार। यदि हमारे द्वारा पुण्य की क्रियाएं संपादित होगी तो उसका परिणाम भी जीवन में आएगा। अब सवाल है कि पुण्य को मापने का पैमाना क्या है। देखिए, जब हम पुण्य को देखते हैं तो हमारी दो दृष्टि है। प्राय लोग अपने पुण्य को जीवन के साथ जुड़े संयोगों से जोड़ते हैं। जिसके पास सब प्रकार की अनुकूलताएं हैं, जितनी अधिक अनुकूलता है उसके लिए उतना अधिक पुण्यवान माना जाता है। धन, पैसा, यश, स्वास्थ्य, परिवार, संतति, प्रतिष्ठा, ये सब चीज़ें जितनी अनुकूल हो उतना प्रबल पुण्य है, ऐसा माना जाता है। ये पुण्य का बाहरी रूप है। और अगर हम पुण्य के भावात्मक पक्ष को देखें तो पुण्य का मतलब है मन की पवित्रता। तो अंतरंग पुण्य को मापना है तो अपने हृदय की विशुद्धि से मापो, और बहिरंग पुण्य को मापना है तो बाह्य संयोगों को देखो। कोई जरूरी नहीं कि बाह्य संयोगों की अनुकूलता होने पर भी तुम्हारा पुण्य हो, और ये भी जरूरी नहीं कि संयोगों के अभाव होने पर पाप ही हो। बहुत से लोग हैं जिनका बाहरी पुण्य दिखता है पर वो 24 घंटे पाप के ताप को सहते हैं। टेंशन है, झमेले हैं, अस्वस्थता है, बीमारियां हैं, मुसीबतें हैं, बैर है, विरोध है, विद्वेष है। बताओ, ये पुण्य है कि पाप? बोलो। बाहर सब ठाट पाट दिख रहा है, जय जयकार है, तो बाह्य संयोगों की अनुकूलता होने पर भी यदि मन में बैर, विरोध, विद्वेष है तो अशांति होगी कि नहीं? हाँ, तो ये पाप है कि नहीं? तो हम क्या करें? बाहरी जो संयोग है उनको पुण्य का आधार मत मानो। खुद के लिए बोल रहा हूं, दूसरों के लिए नहीं। मेरे पास इतना ठाट बाट, आज जो मैं चाहता हूँ सो हो जाता है, जो बोल देता हूँ वो हो जाता है, सब मेरी बात मानते हैं, मेरे आगे किसी का कुछ भी नहीं चलता, मेरी जय जयकार। बहुत अच्छी बात, पुण्य तो है, पर ये पुण्य को देखोगे, ऐसे पुण्य को देखोगे तो अहंकार आ सकता है। इसको मत देखना। और ये कब बदल जाए इसका भी ठिकाना नहीं है। दुनिया में बहुत से ऐसे नामचीन लोग हैं जिनकी कभी तूती बस्ती थी, आज उनको कुत्ता नहीं पूछता, है ना। तो उनका अभिमान मत करना, उनको तुम अपने पुण्य का पैमाना, उनको अपने पुण्य का प्रतिमान मत समझना। ये मेरा पुण्य मत मानना, ये भरोसे के लायक नहीं। अपने पुण्य को परखना है तो देखो मेरे हृदय में कितनी विशुद्धि है, कितनी पवित्रता है, मेरे परिणामों में कितनी अधिक निर्मलता है। भाव विशुद्धि और परिणामों की निर्मलता, ये भाव पुण्य है।
और ऐसी विशुद्धि में ही पुण्य का बंध होता है। शास्त्रों में बताया, विशुद्धि की परिभाषा क्या बताई, कर्म शास्त्र की भाषा में बोलूँ तो वहाँ परिभाषा बताई, शाता आदि शुभ प्रकृतियों के बंध में कारणभूत परिणाम का नाम पुण्य है, विशुद्धि है, सॉरी। साता आदि प्रशस्त प्रकृतियों के बंध योग परिणाम का नाम विशुद्धि, और असाता आदि अशुभ प्रकृतियों के बंध योग परिणाम का नाम संक्लेश। यानी तुम्हारे भाव में जितनी अधिक निर्मलता और पवित्रता होगी, तुम्हारा उतना ही पुण्य प्रगाढ़ होगा। इसलिए अपने भाव पुण्य को संभालो। द्रव्य पुण्य तो जो हम लेकर आए वो रहेगा, साथ दे न दे कोई भरोसा नहीं, लेकिन मेरे परिणाम ही मेरे असली मित्र हैं और मेरे परिणाम ही मेरे शत्रु हैं। इस बात को समझते हुए अपने परिणामों को नियंत्रित रखें तो हम अपने जीवन को सफलीभूत कर सकें। मीना जी चौधरी जोधपुर से पूछ रहे हैं, महाराज जी, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। फिर से, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग है, क्योंकि हताश होके बिखर जाता है, कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो महाराज जी, हमें संघर्ष करने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा वाक्य है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं। दर्द सबके एक होते हैं, हौसले अलग अलग होते हैं। कोई दर्द चोट खाकर बिखर जाता है, कोई हताश होकर बिखर जाता है, और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। हमें क्या करना चाहिए? आपके वाक्य में ही सब कुछ चीज़। कभी भी चोट लगे तो घबराओ नहीं, निखरो। दो तरह की परिणति हो, एक कांच की, एक सोने की। हथौड़ी कांच पर पड़ती है, कांच चकनाचूर हो जाता है, लेकिन वही हथौड़ी सोने पर पड़ती है, सोना दमक जाता है। जितना सोने पर हथौड़ी का प्रहार होता है, सोने की चमक और दमक उतनी अधिक बढ़ती है। संत कहते हैं, अपने जीवन का रस लेना चाहते हो तो कांच नहीं सोना बनो। प्रहार को सहने की सामर्थ्य विकसित करो, प्रहार को झेलो तो जीवन आगे बढ़ सकेगा। जिसका आत्मविश्वास प्रगाढ़ होता है, सोच सकारात्मक होती है, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखता है और संयोगों की भंगुरता को स्वीकारता है, वो जीवन में आने वाले बड़े बड़े थपेड़ों को भी बहुत सहजता से सह लेता है। और जो इससे शून्य होते हैं वे छोटे से आघात में भी टूट जाते हैं। हम टूटे नहीं, मजबूत बने। ओम। बोलो। जय श्री जयंत पाटनी एलोरा से नमोस्तुपूर्वक पूछे महाराज जी, मंदिर जी में अभिषेक करते समय कुछ व्यक्तियों को मूर्ति स्थापना से अभिषेक तक परिमार्जन पूर्ण कलश, प्रथम कलश शांतिधारा स्वयं ही करना होता है, अन्य व्यक्ति को कुछ भी करने ही नहीं देते मंदिर जी। तो नई जनरेशन पूजन अभिषेक आदि क्रिया के लिए बड़े भक्ति भाव से सुबह सुबह मंदिर जी में आते हैं, पर ये बड़े लोग उन्हें कुछ नहीं देते, तो नई जनरेशन कैसे जुड़ेगी? शंका का समाधान करें। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मंदिरों के मुकद्दम बन जाते हैं। उनका लगता है जैसे सारा अधिकार मेरे ही पास है। ये गलत सोच है और ऐसी सोच से बचना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को जो मंदिर में पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाओं से जुड़े हैं, उन्हें क्रियारूढ़ होने की जगह भाव प्रवण होना चाहिए और नए लोगों को उत्साहित करना चाहिए। मैं ऐसे अनेक लोगों को देखा हूँ जो मंदिर में कोई बच्चा आता है, कोई नया आता है, पहली बार आता है, तो उसे आगे करता, आइए आप लीजिए, आप कीजिए, हम अनुमोदना करेंगे। तो आपके थोड़े से प्रोत्साहन से कोई व्यक्ति रोज ऐसा करने लगे तो कितना अच्छा होगा, और उसके पुण्य में निमित्त आप बनोगे तो आपका भी पुण्य प्रगाढ़ होगा ना। हम ही रस ले ऐसा नहीं, सबको अवसर देना चाहिए। और अगर कोई
चूक हो जाए तो सबके सामने टोकना नहीं चाहिए, उसे उस समय जो हो सो ठीक है, बाद में अकेले में बोलना चाहिए कि देखो आपने पूजा तो बहुत अच्छी की, अभिषेक, मुझे बहुत खुशी है कि आप जैसे युवा आने लगे हैं। कोई दिक्कत नहीं, जब मैं भी आता था तो मुझसे भी गलतियां हो जाती थी, लेकिन मुझे बड़ों ने बताया तो मैं चाहता हूं अगर आप चाहो तो मैं आपको भी बता सकता हूं, ये क्रिया ऐसी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं, वो व्यक्ति अभिभूत हो जाएगा, उसको किसी भी प्रकार का कष्ट भी नहीं होगा और आपकी काम को पूरा कर देगा। तो हमें उस तरीके से सोचना चाहिए, नए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ, अंतिम ऑनलाइन प्रश्न सौम्या जैन हजारीबाग से पूछ रहे महाराज जी, आज के दौर में ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। ऐसे में रात भर नींद ना आना सामान्य आदत सी बन चुकी है। लोग ब्रह्म मुहूर्त में जहाँ पहले सोकर जगा करते थे वही आज लोग ब्रह्म मुहूर्त में जाके सोया करते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि लोग ऐसा क्या करें जिससे वह ओवर थिंकिंग को कम करके सके और अपने सोने की चर्या को सुधार सके, कृपया समाधान। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, ये बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ी। मैं आपसे ओवर थिंकिंग से बचने का एक बड़ा सरल अनुभूत प्रयोग बताता हूँ, वो है भावना योग। जो लोग नियमित भावना योग करते रहे हैं वो ओवर थिंकिंग को बहुत आसानी से ओवर थिंकिंग से बचे हैं, मुक्त हुए। आप लोग भी अगर नियमित भावना योग करेंगे तो ओवर थिंकिंग से बचेंगे। दूसरी बात, जब हमारे चित्त पे विचारों का बहुत ज़्यादा वेग आने लगे और कई तरह की बातों में दिमाग उलझने लगे तो उस समय चाहिए कि हम कुछ अच्छा सुनने लगे, अच्छा पढ़ने लगे या किसी से बातें करने लगे, और हो सके तो थोड़ी देर आंख बंद करके कुछ नहीं कर पाए तो गहरी सांस ले और ओंकार की नाद ले। ज़्यादा नहीं, केवल 5 बार गहरी श्वास भरे और ओंकार की नाद लें। आप पाएंगे कि विचारों का अनावश्यक प्रवाह थमेगा और आप उससे मुक्त हो सकेंगे। तो ये कुछ उपाय है जिनमें व्यक्ति को लगना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति की कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है और अनेक बीमारियों का जन्म भी होता है। इसलिए इससे बचने के लिए ये उपाय अपनाना चाहिए। अब चलते हैं मंचासीन विराजमान मुनि संघ के चरणों में। सर्वप्रथम क्षुल्लक श्री स्वरूप सागर जी के चरणों में निवेदन करते कि महाराज जी आपके प्रश्नों के माध्यम से हमें लाभान्वित करें, इच्छा में। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, कहा जाता है कि हर वस्तु अनेकांतात्मक है, लेकिन ये कथन थोड़ा एकांतात्मक सा लगता है, तो क्या कोई ऐसे स्थान या कथन भी हैं जहाँ एकांत लागू होता है? हर वस्तु अनेकांतात्मक है। आपने पूछा ये कथन भी एकांतात्मक लगता है, और ये भी पूछा है क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ एकांत लागू होता है। देखिए, अनेकांत के अर्थ को ठीक तरीके से समझ लें तो ये सवाल ही खड़ा नहीं होगा। अनेकांत का अर्थ यही है जो अनेकांत होने का भी आग्रह न करे। हर वस्तु अनेकांतात्मक है, पर ये भी सर्वथा नहीं। अनेकांतोपनेकांत प्रमाण नहीं योगता। अनेकांत भी अनेकांतात्मक है। अगर हम किसी वस्तु के विषय में सोचें तो एक दृष्टि से वह अनेकांतात्मक है तो दूसरे दृष्टि से एकांतात्मक भी है। जैसे धीरज, अपने पापा के साथ खड़े हो जाओ थोड़ा, और तुम्हारा बेटा हो साथ में तो उसको भी खड़े कर लो। तीनों आ जाओ। कहाँ है? मम्मी माँ को भी खड़े कर लो, तीनों पीढ़ी खड़ी हो जाओ। आज एक डेमो कराता हूँ, देखो। कैलाश चंद जी बीच में आओ, साथ साथ खड़े हो जाओ, कैमरे की जद में आ जाओ, बस ठीक, बढ़िया। तीनों को कैमरे में लो भाई। हाँ, ये देखो धीरज, ये बताओ तुम्हारे बाजू में जो सज्जन खड़े हो कौन है? कैलाश चंद जी तुम्हारे कौन है? दो माइक तो दो। हे बाबा, मैं अनेकांत को बड़े व्यवहारिक तरीके से आपको बता रहा हूँ। पापा है, पापा को दो, बेटा, पिताजी को दो ना माइक। कौन है धीरज आपका? बेटा है। हाँ, बेटा है। चलो इधर दो। धीरज कौन है तुम्हारे? पापा। हो गया समझ में? धीरज पापा है और धीरज बेटा भी है।
दोनों चीज़ें हैं ना, है कि नहीं? अब ये क्या है? पापा है कि नहीं, बेटा है कि नहीं, है ना? मतलब क्या निकला? जो पिता है वो पुत्र कैसे हो गया, जो पुत्र है वो पिता कैसे हो गया? हो गया, हाँ। जब वो कैलाश चंद जी के बाजू में खड़ा होगा, अपने पिता के बाजू में खड़ा होगा, तो वो पुत्र ही होगा। लेकिन जब अपने पुत्र के सामने खड़ा होगा तो पिता ही होगा। यही अनेकांत है। अपेक्षा से ही एकांत और अनेकांत को समझा जाएगा। इस अपेक्षा से तो ऐसा ही है। अगर धीरज और कैलाश चंद जी का नाता जोड़ा जाए तो पिता पुत्र का ही है। लेकिन बाजू वालों के साथ इधर देख ले तो दूसरा रिश्ता हो गया। तो ऐसे ही हमें चीज़ों को समझना चाहिए। जो एक का पिता है वो दूसरों का पुत्र है, जिसका पिता है वो पिता ही है, और जिसका पुत्र है वो पुत्र ही है। ये अनेकांत का सार। क्षुल्लक श्री समादर सागर जी के चरणों में निवेदन करते हैं, महाराज जी आपके प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित कीजिए। इच्छा में महाराज जी। सभी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी कहते हैं कि भगवान और हमारे जो अच्छे कार्य हैं स्वयं मांगलिक होते हैं, फिर भी कोई कार्य होता है तो दिशा देखी जाती है। भगवान को विराजमान करते हैं पूर्व दिशा, उत्तर दिशा। समय यदि करते हैं, कोई कार्य करते हैं आवाज करने के लिए या नमन करने के लिए, पूर्व दिशा उत्तर दिशा, तो कोई भी कार्य में इन दोनों को देखा जाता है। तो इन दोनों दिशा का महत्व क्या है, नमोस्तु महाराज जी समाधान करेंगे। देखिए, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, दिशा का अपना महत्व है। दिशाओं से चुंबकीय किरणों के प्रवाह का संबंध जुड़ा। पूर्व और उत्तर दिशा से हमें उत्तर दिशा से विशेषतया चुंबकीय किरणों का प्रभाव मिलता है, और पूर्व से सूरज उगता है तो ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो ऊर्जा और चुंबकीय शक्तियों का लाभ लेने की खातिर हम पूर्व और उत्तर दिशा का प्रमुखता से प्रयोग करते हैं। हम लोग कहते हैं पूरब से सूर्योदय होता है और उत्तर दिशा में विदेह क्षेत्र है, इसलिए भी लोग उत्तर दिशा की ओर मुख करते हैं। ऐसे 4 दिशा हैं। इन चारों दिशाओं में पूर्व दिशा को प्रज्ञा की दिशा माना जाता है, दक्षिण दिशा को यम की दिशा के रूप में देखा जाता है, और आपकी पश्चिम दिशा को आलस्य की दिशा माना जाता है, और उत्तर दिशा को धन की दिशा मानी जाती है। अलग अलग संबंध है। तो ये इन पर काफ़ी काम हुआ, काफ़ी कुछ लिखा गया है। तो हमारे देश में मुख्य रूप से पूर्व और उत्तर दिशा को प्रमुखता दी जाती है, क्योंकि इससे ऊर्जा और चुंबकीय शक्तियों का लाभ मिलता है। नमोस्तु पूर्वक मुनिवर श्री शीतल सागर जी के चरणों में निवेदन करते हैं कि महाराज जी आपके प्रश्न के माध्यम से हमें बोधि की प्राप्ति हो। नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धिभ्यां नमोस्तु। तमिल भाषा में पुस्तक लिखी गई, तिरुवल्लुवर स्वामी द्वारा रचित तिरुक्कुरल, जिसके बारे में सभी जाति धर्म के लोग क्लेम करते हैं कि ये हमारे धर्म का है, ये हमारे धर्म का है। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं ये हमारा ग्रंथ है। तो जैन लोग भी बोलते हैं कि हमारे कुंद आचार्य का ग्रंथ है कुरल काव्य। तो इसका क्या प्रमाण है? देखिए, बहुत ही अच्छा उल्लेख किया है। कुरल काव्य जो संत तिरुवल्लुवर के द्वारा रचित एक ऐसी कृति है जिसका विश्व की सभी भाषाओं में अनुवाद है। हमने पिछले चातुर्मास में इस पर पूरा प्रवचन भी किया। पूरे 4 माह कुरल काव्य पर ही प्रवचन चला। इसमें जो वर्णन है उसके प्रतिपाद्य विषय से पता चलता है कि ये किसी जैन साधक की संरचना है। इसमें वीतराग सर्वग हितोपदेशिता की बात है। भगवान के कर्म रहित होने का स्वरूप बताया है। हमारे आत्मा से परमात्मा होने की जो प्रक्रिया, उन सब बातों को बताई। तो उसमें प्रतिपाद्य इन विषयों से स्पष्टतया प्रमाणित होता है कि ये
हमारे जैन आचार्य की कृति है, हमारे 24 तीर्थंकरों की आराधना करने वालों की कृति है। इस पर काफ़ी अच्छा रिसर्च भी हुआ है। आपके भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित कुरल काव्य की प्रस्तावना में इसका काफ़ी विस्तार से उल्लेख। पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते निवेदन करते महाराज जी कि आपके प्रश्नों के माध्यम से हमें बोधि की प्राप्ति हो। नमोस्तु। हो मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए हम लोग जो पाक्षिक प्रतिक्रमण करते हैं उसमें लघु आचार भक्ति आती है। उसमें आचार परमिष्टि की विशेषता बतलाते हुए कहा है, प्रायः प्रश्न सह प्रभु पर मनोहारी परा निंदया। प्रश्न ये है कि प्रायः प्रश्न सहा, ये जो विशेषण बताया गया है, क्या जैसे हम लोग रोज़ शंका समाधान में सुनते हैं कि आप बहुत सारे प्रश्नों को सहन करते हैं और अच्छे से जवाब देते हैं, इसका यही अर्थ है या और भी कुछ उसका विशेष अर्थ है? आपने गुरुजी के सानिध्य में रहते हुए कभी इस विशेषण का अनुभव आचार्य के मुख से समक्ष किया हो तो कृपया बताकर हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु। में देखिए, बहुत अच्छी बात आपने उपस्थित की है। आचार्य की विशेषता इस वाक्य में, इस छंद में किया गया है और उसमें लिखा, प्राज्ञ प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोकस्थिति, लोकस्थिति प्रास्तास प्रतिभा परः प्रशमवान प्रागेव दिष्टोत्तर प्राया प्रश्न सह प्रभु पर मनोहारी परा निंदया ब्रूया धर्म कथाम दयालु रघुभी ब्रूया धर्म कथाम गुणनिधि प्रस्पष्ट मिष्ठाक्षर। तो ये आचार्य की विशेषता है और उसमें दो बातें आज के संदर्भ में उल्लेखनीय है। एक है प्रश्नों को सहने वाले। कोई कितना भी गरम प्रश्न करे, उत्तर नरम होना चाहिए। प्रश्न सुनकर गरम ना हो, समझ गए? और प्रागेव दृष्टोत्तरा, सामने वाला प्रश्न पूरा करे उससे पहले उसका उत्तर निकल जाए, ये विशेषता है। प्रश्न पूछने के पहले ही जो उत्तर को समझ ले, उसके लिपसिंग से समझ में आ जाए क्या बोलने वाला है। और आपने पूछा है क्या आपने इसका अनुभव किया? मैंने बहुत अच्छे से किया। परम पूज्य गुरुदेव की ये बड़ी विशेषता है। हम जब संघ में थे तो स्वाध्याय के समय बहुत सवाल किया करते थे। उस समय आचार्य महाराज जब ग्रंथों को पढ़ाते थे सामूहिक रूप से, मैं इतने प्रश्न करता था और मेरे प्रश्न का आशय केवल ये रहता था कि इससे विषय में और स्पष्टता है। और जितना प्रश्न करता गुरुदेव उतने मुस्कुरा के उत्तर देते और उतने उदाहरण मिल जाता था। गुरुदेव के उत्तर देने की एक शैली है, उसमें उत्तर में उदाहरण पहले देते तो विषय मिलता था। और मैंने पाया कि उनके सामने कैसा भी प्रश्न करो झुंझलाते नहीं और उत्तर उनका बिल्कुल तैयार रहता है। तो एक विशेषता है जो सबके अंतरंग में होना चाहिए और उस दिशा में हमें प्रयासरत रहना चाहिए। तो ये एक आचार्य की विशेषता में आया है जो एक आचार्य के जीवन में ही शोभित होती। प्रत्यक्ष प्रश्नों के माध्यम से सत्र को आगे बढ़ाएंगे ब्रह्मचारी सारांश। महाराज श्री आपके चरणों में बहुत बहुत आभार। जैसे कोई प्यासे व्यक्ति को कुआं दिखाकर उस पर उपकार करता है, उसी प्रकार हम सबकी शंकाओं को पूज्य गुरुदेव के चरणों की दिशा देकर आपने बहुत उपकार किया। महाराज श्री आपके चरणों में सविनय इच्छामि आभार। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान कैलाश जी किरण जी पाटनी, जिनकी आज 50वीं एनिवर्सरी है और जो गुणायतन से आज सूत्रधार के रूप में संबद्ध हुए हैं। और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुनील जी बबीता जी विनायका हजारीबाग से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुवर कैसे तुम्हें ये बताए,
ये कैसे समझाए कि तुमसे कितना प्यार है। तेरी भक्ति में दिल बेकरार है, तेरी भक्ति में दिल बेकरार है। कोई माने या फिर ना माने, तेरे चरणों में ये सारा संसार है। गुरुवर तुमको नमन हर बार है, गुरुवर तुमको नमन हर बार है। नमोस्तु गुरुदेव। जल्दी से सवाल कर। गुरुवर के चरणों में। गुरुवर, हमारे जीवन के 50 वसंत एक साथ आज पूरे हुए हैं, इसीलिए आज इस महान सिद्ध क्षेत्र और गुरुवर के पावन चरणों में अपने परिजनों के साथ धर्म ध्यान करते हुए व्यतीत किए। बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुवर से सुना है कि शादी की वर्षगांठ नहीं मनानी चाहिए, पर गुरुवर मेरा मानना है कि जीवन के 50 वर्ष एक दूसरे के साथ सुख दुख हर परिस्थिति में पूरे हुए हो तो सबके समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मनाने में क्या आपत्ति है। अभी तो देखा जाता है कि 1-2 साल बहुत अच्छा से सालगिरह मनाते हैं और फिर अचानक से कुछ भी बात हो जाए तो एक दूसरे का साथ छोड़कर बात तलाक तक पहुंच जाती है। ऐसे में अगर हम लोग गृहस्थी में रहते हुए उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सेलिब्रेट करते हैं तो क्या दोष लगता है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये बहुत अच्छी बात है कि आज के समय में कोई की निभ गई। मैं जयपुर में था, दंपतियों के लिए एक मोटिवेशन का कार्यक्रम था, एक विशेष कार्यशाला थी 9 दंपतियों के लिए। उसमें सबसे आगे एक जोड़ी बैठे थे जो बुजुर्ग थे। तो मैंने ऐसी चर्चा की कि आप लोगों की आपस में कैसी परिणति रही बताएंगे। तो सबसे पहले उसने हाथ उठाया, उन्होंने हाथ उठाया। मैंने कहा बोलो आपका क्या अनुभव है, आपके विवाह के कितने वर्ष हो गए। बोले 52 वर्ष। बोले अब तक का क्या अनुभव, आपके कैसा रहा एक दूसरे के साथ। बोले एक दिन भी नहीं पटी, एक दिन भी नहीं पटी। बोले एक दिन भी नहीं पटी, फिर उपलब्धि। बोले उपलब्धि यही कि हम दोनों टिके हुए, हम लोग दोनों टिके हुए आज भी साथ है। देखिए ये बात विनोद की है लेकिन इसमें भी बड़ा रहस्य है। हमारी संस्कृति विसंगति में संगति बना के चलने वाली। आपस में खींचातानी होने के बाद भी एक दूसरे के साथ निभाकर 50 वर्ष पार कर लेना बहुत बहादुरी का काम है। समझ गए। तो ये अच्छी बात है। तो आपने जो सवाल किया है कि हम लोग वैवाहिक वर्षगांठ मनाएं कि नहीं मनाएं। लोग आजकल तो करते 25वीं भी मनाते हैं, 50वीं भी मनाते हैं। मनाने वाले मनाएं, वो उनका व्यक्तिगत चुनाव है। लेकिन इसमें जो क्रियाएं करते हैं वो मुझे शास्त्रसम्मत प्रतीत नहीं होते। एक बार विवाह कर लिया फिर विवाह होता है, वरमाला होती, फेरे भी पड़ते हैं, नहीं होता। क्या क्या करते हैं हमने सुना है कहीं कहीं, हमने देखा नहीं। तुम ही लोग बताओ क्या होता है। हाँ, इनने नहीं किया लेकिन होता क्या ये बताओ। हाँ, तो जो है मुझे नहीं मालूम आप लोग क्या करते हैं। लेकिन अगर इस तरह की पूरी क्रियाओं को दोबारा दोहराया जाता है तो ये अच्छी बात नहीं। वर्षगांठ मनाइए संयम साधना के साथ, धर्म ध्यान के साथ। पुण्य वृद्धि के लिए कुछ अच्छी क्रियाएं कीजिए। आप लोगों ने आज बहुत अच्छा कार्य किया। सुबह से आके शांति धारा, अभिषेक, पूजन, विधान सब संपन्न किया और लोगों को करने में निमित्त बने। ऐसा कार्य करना चाहिए। उदाहरण प्रस्तुत किया अशोक जी पाटनी ने, आप लोगों ने देखा 50वीं वर्षगांठ उन्होंने कितनी सादगी से मनाए। क्या अशोक जी, सुशीला जी और कुछ नहीं कर सकते थे? पर ऐसा तो कुछ नहीं किया। तो एक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा इसी तरीके से सोचता है, गतानुगतिक मत बने।
ऐसी क्रियाओं से दूर रहे जिसमें पाप का आश्रय होता, ऐसी क्रियाओं का आलम्बन ले जिससे पुण्य की वृद्धि हो। हाँ, नई पीढ़ी को एक प्रेरणा भी आप दे सकते हैं। एक अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, सबको इकट्ठे कीजिए, खाना पीना पूजा पाठ जो कुछ करना है कीजिए, अपने अनुभव बताइए ताकि बच्चों को समझ में आए कि दाम्पत्य जीवन की मधुरता का आधार क्या है। आपने अपने जीवन में जो खट्टे मीठे अनुभव पाए वो बताए और लोग बताए, तो ये सब चीज़ें लोगों को प्रेरणा बनेगी। लेकिन आजकल सब ताम झाम पर ज़्यादा फोकस हो गया और कईयों में तो इन्हीं आयोजनों को लेकर खींचातानी हो जाती बाप बेटे के बीच में। वो सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, उसकी मूल भावनाओं को समझना चाहिए। ये मीडिया की देन है जो आजकल ज़्यादा हो रहा है और इसमें भी कई लोग तो अनाप शनाप खर्चा करने लगे। ये बिल्कुल ही औचित्यपूर्ण नहीं है, इसलिए मनाइए, धार्मिक कार्यों को संपन्न करते हुए मनाइए, अनावश्यक क्रियाओं से अपने आप को बचाइए जो जीवन की बेहतरी का आधार। अगले प्रश्न के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ श्रीमान कपूर चंद जी कोटा से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान विक्रम जी मोनिका जी गोइलिया कैलिफोर्निया यूएसए से, जो आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में संबद्ध भी हुए हैं। युगल मुनिराजों के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक जी महाराज के चरणों में नमोस्तु 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 नमोस्तु। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। और मंच पर विराजमान सभी शुल्लक जी महाराजों को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, अभी पिछले 4-5 दिन पहले कर्नाटक के अंदर हमारे आचार्य की निर्मम और निर्दयता से हत्या की गई है। जैन समाज उससे बहुत पीड़ित है। अब हम अल्पसंख्यक माइक्रो अल्पसंख्यकों के लिए भारत सरकार से क्या निवेदन, ठोस नीति क्या बनाई जाए जो हमारे मोंक्स की, हमारे मुनियों की, हमारे आचार्यों की रक्षा हो सके, सुरक्षा हो सके और हमारे आयतनों की रक्षा हो सके। देखिए, घटना इस संदर्भ में मैंने परसों अपने विचार भी व्यक्त किए थे। ये घटना बड़ी निर्मम और क्रूर घटना है, इसकी जितनी निंदा और भर्त्सना की जाए कम। और ये केवल जैन मुनि के साथ नहीं, किसी के साथ नहीं होनी चाहिए इस तरह की क्रूरता। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ऐसी क्रूरताएं अब आम होने लगी। सरकार को चाहिए कि इस पर रोक लगाए। और चूंकि जैन हैं, जैनियों की संख्या अल्प है, तो इस पर तो सरकार को और अधिक ध्यान देना चाहिए और इसके लिए जैन समाज को जागरूकता के साथ इस मुद्दे को बढ़ चढ़ करके उठाना चाहिए। पूरे देश में इस मुद्दे को फैलाना चाहिए और सरकार से इस बात के लिए आगाह करना चाहिए कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और इसके साथ साथ समाज में भी अंदरूनी तौर पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि कभी ऐसी घटनाओं की बात ही सामने ना आए। इनके मूल में जाना चाहिए ताकि इसकी पुनरावृत्ति से बचा जाए। अभी ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन की तरफ से पूरे भारत में 12 तारीख को इसका आह्वान किया जा रहा है। बहुत सुंदर, मुझे पूरी जानकारी नहीं, लेकिन जो भी है पूरी समाज को इसके समर्थन में आगे आना चाहिए। नमस्ते। श्रीमान विनम्र जी श्रीमती मोनिका जी गोयलिया अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और प्रामाणिक समूह से संबंधित कुछ सूचनाएं भी हम सबके बीच में पहुंचाएंगे, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान राजीव जी रागा सपरिवार डाल्टनगंज से। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रामाणिक समूह द्वारा शंका समाधान पर आधारित एक सर्च इंजन बनाया गया है। इस सर्च इंजन के द्वारा घर बैठे आसानी से अपनी शंका खोज सकते हैं। मैं इस सर्च इंजन के बारे में एक क्लिप शेयर करना चाहती हूँ। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि मन में कहीं से शंका आ जाए और समाधान ना हो? अब प्रामाणिक समूह आपके लिए लेकर आया है गूगल जैसा एक सर्च इंजन। आपको प्रामाणिक ऐप में जाना है, शंका खोजें ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपके सामने है सर्च बार तैयार। आप अपनी शंका को लिखें और तुरंत समाधान पाएं। इसी सर्च बार के नीचे इंजन द्वारा दिए गए कुछ सुझाव क्लिक करने पर आपको उनसे संबंधित रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आइए अब देखें एक उदाहरण। मेरे हिंदू मित्र से बात हुई कि क्या जैन धर्म हिंदू वैदिक धर्म से निकला है। मैंने प्रामाणिक ऐप खोली और सर्च इंजन ओपन किया।
अब प्रश्न है, क्या जैन धर्म हिंदू वैदिक धर्म से निकला है? सबसे पहले अपने प्रश्न के मुख्य शब्द कीवर्ड सोचें। जैन धर्म, वैदिक धर्म, हिंदू धर्म। आइए एक एक करके शब्द लिखते हैं। जैन धर्म, वैदिक धर्म। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप लिख रहे हैं इंजन रिजल्ट्स दिखा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि हिंदू और हिंदू बिंदु की वजह से अलग रिजल्ट्स मिले, इसलिए आप एक बार बिंदु वाले शब्दों को बदल कर भी देख सकते हैं। जैसे आपको ये वाली पोज देखनी है, इसको टच करते हैं, आपको समाधान वीडियो और टेक्स्ट दोनों रूप में मिल रहा है। आप जैसे मर्जी चाहें वीडियो से भी समाधान सुन सकते हैं या लिखित में भी पढ़ सकते हैं। चलो समाधान तो मिल गया, अब मुझे यह पोस्ट अपने मित्र को शेयर करना है। इसके लिए पोस्ट के नीचे बहुत से शेयर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल इत्यादि। मैंने यहाँ व्हाट्सएप पर क्लिक किया और अब ये पोस्ट मैं अपने मित्र को भेज सकती हूँ। है ना खुशी की बात? अगर आपको फिर से सर्च बार पर जाना है तो आप होम बटन पर क्लिक करके या बैक से वापस आ सकते हो। आप ये खोज मुनिप्रमाणसागर.net पर जाकर भी कर सकते हो। मेन पेज पर सर्च शंका पर क्लिक करें और अपनी शंका खोजें। आप अपनी शंका हिंदी में ही टाइप करें, क्योंकि इंग्लिश में रिजल्ट्स बहुत सीमित आएंगे। इंग्लिश भाषा का प्रयोग बिल्कुल ना करें। आपकी शंका गुरुवर का समाधान हो गया अब बहुत ही आसान। तो हो गया ना शंका का समाधान अब कितना आसान। जय जिने। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ? ओम, मैं चाहूँ खड़े रहें आप लोग। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से मोनिका जी के माध्यम से पूरे प्रामाणिक समूह का जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। प्रामाणिक समूह पिछले 5 वर्षों से बहुत ही तत्परता के साथ काम कर रहा है। देश विदेश में रहते हुए ये सारे प्रोफेशनल्स लोगों की टीम है जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है। मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ और आज मोनिका जी के साथ उनका पूरा परिवार है। विनम्र जी को भी मैं विशेष आशीर्वाद देता हूँ। आज वो गुणायतन से जुड़े हैं और अब अपने आप को इसी तरह जोड़कर आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत आशीर्वाद। कोई सवाल है तो कर सकते हैं बच्चों को? नहीं, चलिए। उपस्थित होंगे श्रीमान राजीव जी, सुनील जी रागा डाल्टनगंज से, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती बीना जी काला गया से। गुरु जी के चरणों में पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारा प्रश्न हमारी रीता पूछेगी। गुरु जी, जैसा कि कहते हैं कि अपने घर के बड़े बुजुर्ग अगर चले जाते हैं तो उनकी याद में या उनकी पुण्य तिथि पर किसी भी प्रकार का दान देना या उनके नाम से दान देने का कोई औचित्य नहीं होता। तो जैसे आज हमारे बाबूजी की पुण्य तिथि है, तो इस अवसर पर हम लोग को ऐसा क्या करना चाहिए कि उनकी जो उपयोगिता का ऋण तो हम लोग चुका नहीं सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए फिर? देखो, 2 बातें। सबसे पहले पुण्य तिथि की बात करता हूँ। तुम्हारे घर का कोई चला गया तो पुण्य हुआ या पाप? बोलो बोलो तो माइक पे। हाँ, तो वो किसी के जाने की तिथि को पुण्य तिथि कहेंगे कि पाप तिथि? बोलो। आपने कहा कि अपेक्षाकृत सुनो लगाना तो, चाहिए। मैं जो तो पूछ रहा, अपेक्षाकृत से जितना मैं पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दो। किसी की मृत्यु होना, किसी का हमारे मध्य से चले जाना, ये पुण्य है या पाप? पाप है गुरु जी। तो उस तिथि को पुण्य तिथि कहेंगे कि पाप तिथि? पाप तिथि कहेंगे। तो फिर पुण्य तिथि क्यों मनाओ? उनकी महाराज आपने तो उलझा दिया। सुनो, पुण्य तिथि मनाई जाती है, लोक में कहते हैं, क्योंकि कोई मरता है तो हम उसे स्वर्गवासी बना देते हैं। तो जिस दिन कोई मरकर स्वर्ग में गया वो उसके पुण्य का उदय हो गया, इसलिए उसको हम पुण्य तिथि के रूप में कह लेते हैं।
कि मरा और स्वर्ग पहुंचा, और स्वर्ग जाने के लिए तो सारी ज़िंदगी भर की तैयारी रहती है। तो लोक में ऐसी मान्यता है कि वो पुण्य तिथि है, पर यथार्थ में पुण्य नहीं है तो पाप, संयोग गया। पर इस पाप की तिथि को पुण्य की तिथि में परिवर्तित करो। कैसे करके? किसी के अचानक हुए वियोग को अपने वैराग्य का निमित्त बनाओ और सोचो वो सब छोड़कर चले गए, कोई काम में नहीं आया, तो उनका छोड़ा हुआ हम भी क्या काम में ले, अच्छा काम करे, दान करे, धर्म करे, पुण्य करे, पूजा करे, तो पुण्य तिथि बन जाए। तो अपने पुरखों के देहावसान के अवसर पर, देहावसान की डेट को अगर आप पुण्य तिथि बनाना चाहते हो तो पुण्य का कार्य करके बनाओ। उनके नाम से नहीं, वो तो चला गया जी, उसको कोई पता नहीं, कनेक्शन खत्म। अपने पुण्योपार्जन के लिए, किसके लिए? ठीक है, अपने घर के जो भी पुरखे होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, माँ बाप होते हैं, उनके प्रति लगाव होता है, उनका उपकार भी हम पर है, हम उनको याद करते हैं। लेकिन ये सब मोह है, वो चला गया, मेरा उनका तो नदी नाव संयोग था, एक दिन हमको भी दुनिया से जाना है। तो हमें तत्व ज्ञान के साथ, आज उनके देहावसान का दिन है, आज वो इस दुनिया से गए, हमें एक सीख दे कर गए हैं। चलो आज हम, कब मेरी बारी आ जाए कोई पता नहीं, कोई पुण्य का कार्य करे तो पुण्य तिथि है, नहीं तो पाप तिथि। तो किसी के वियोग की तिथि को पुण्य तिथि बनाना चाहते हो कि नहीं? तो क्या करना है? पुण्य का कार्य करना है, पाप का कार्य नहीं। समझ गए? बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरुदेव के चरणों में बार-बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, पंच कल्याण का हम लोगों के जीवन में क्या महत्व है? कि अभी कुछ समय में ही गुणायतन का पंच कल्याणक होना है, तो उसका तैयारी हम लोग करना पड़ेगा विषय। बिल्कुल बिल्कुल तैयारी करो, जो पंच कल्याणक करेगा उसका एक न एक दिन कल्याण होगा। आशीर्वाद। चलो, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। उपस्थित होंगी श्रीमती बीना जी काला अपना प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए, और आपके बाद तैयार रहेंगे ऐश्वर्या जी जैन इंदौर से। परम श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में मेरा त्रैबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में मेरा इच्छामी। गुरुवर मेरी जिज्ञासा यह है कि समय कम है, काल विपरीत है, सहनन कमज़ोर है, मंजिल दूर है। ऐसे में कैसे हम धर्म को आत्मसात करें ताकि मेरे आत्मा के एक एक प्रदेशों में धर्म समाहित हो जाए। जब मेरे आयु कर्म के निषेक निकले तो धर्ममयी निकले। नमोस्तु गुरुवर। देखो, मैं तो एक ही बात जानता हूँ, जब हमारे पास समय कम होता, काम ज़्यादा होता, तो क्या करते हैं? एक साथ कर लेते। जो सबसे ज़रूरी होता उसको पहले करते। समझ गए? तो जो सबसे ज़रूरी है उसको पहले कर लो। और सबसे ज़रूरी क्या है? धर्म का काम, आत्मा का हित। आत्मा का हित। समझ गए? तो हमें आत्महित की बात सोचना चाहिए। समय कम है, काम ज़्यादा है, प्राथमिकता बदलें और उसे प्रमुखता से करें जो हमारे लिए सबसे जरूरी है। नमोस्तु गुरुवर। ऐश्वर्या जी उपस्थित होंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे मृणाल जी दिल्ली से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ऐसा है, महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार एक बात कही थी कि मैं उस दिन के लिए डरता हूँ कि जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ जाएगी कि वो मनुष्य के हाथों से बाहर निकल जाएगी और मनुष्य केवल केवल मूर्खों का समूह रह जाएगा। तो महाराज जी, क्या आज वो दिन आ गया है? और जैसा कि हमारे धर्म में भी बताया गया है कि अभी अवसर्पिणी काल चल रहा है, तो आयु, अवगाहना, बुद्धि आदि घटते जा रही है। तो क्या ये काल का प्रभाव है या फिर मनुष्य की मूर्खता है जिसके कारण ये सब कम हो रहा है? देखिए, बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आ रहा है ना, कुछ दिनों बाद मनुष्य की महत्ता ख़त्म हो जाएगी और उस समय आदमी केवल मूक दर्शक बन जाएगा या टेक्नोलॉजी की कठपुतली बन करके रहना होगा। इसलिए इस पर विचार तो करना चाहिए। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर बहस भी चल रही है। ये समय बहुत गंभीर है, चेताने वाला है, हमें इस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक। समझ गए?
मृणाल जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे सृष्टि जी जैन दमोह से। खत्म जल्दी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, बुरे कर्म करने पर हमारे पाप का घड़ा तो बढ़ता ही है, लेकिन धर्म करने पर हमारे बुरे कर्म की उधीड़ना होती है और वो जल्दी आ जाते हैं और अपना फल कम देके जाते हैं। तो गुरुदेव, हमें कर्म कम कैसे करते हैं, कर्म के बारे में बताइए। अच्छा करने पर भी पाप का घड़ा बढ़ रहा है और बुरा करने पर पाप का घड़ा बढ़ रहा है। बुरा करने में पाप का घड़ा बढ़ रहा है और अच्छा करने में पाप खाली हो रहा है। अच्छा करो, पाप को निकालो, पाप को पुण्य में परिवर्तित करो। हम जितना अच्छा काम करेंगे हमारा पाप पुण्य में परिवर्तित होगा और हम नए पुण्य का संचय करेंगे। इसलिए हमेशा जब भी हमें करने का मौका आए अच्छा काम तत्परता के साथ करने की कोशिश करनी चाहिए। हम जितना अधिक तत्परता से अच्छे कार्यों को संपन्न करेंगे हमारा काम वैसे ही होगा। समय हो गया, इसलिए यहीं पर विराम। प्रश्न तो बहुत अच्छा था, लेकिन समय के अभाव में यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य कृपा श्री विद्यासागर जी महाराज।